बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंजाब के 20 हलकों का इलेक्शन है और ये आर या पार का इलेक्शन है। आर या पार का इलेक्शन इसलिए है कि नून लीग जीत गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने इस मोमेंटम को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इलेक्शंस की तरफ जाना चाहती है और इलेक्शंस वाली डेडलाइन वाली खबर आपको बाद में दूंगा। लेकिन ये उससे ज्यादा नून लीग के लिए है, क्योंकि 20 सीटें नून लीग की पूरी सियासत को स्टेक में लगाए हुए। आप अंदाजा इस बात से कर लें कि मरियम नवाज की कैंपेन भी बात नहीं बना रही। आज मरियम बीबी का जलसा था साहिवाल के अंदर, चीचा वतनी के अंदर, और मरियम बीबी जो है वो मुख्तलिफ वीडियो शेयर कर रही हैं पंजाब शेर का, वाओ, शुक्रिया, अमेजिंग, इस किस्म के अल्फाज लिख के। लेकिन मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी ने चीचा वतनी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वो जलसा नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने उकाड़ा के अंदर जलसा एक जहां पानी छोड़ के फिर बारिश का बहाना बना के उस जलसे को कैंसिल कर दिया था। लेकिन आज उस जगह के ऊपर अच्छे मौसम में छुट्टी के मौके के ऊपर, यानी पूरा इस वक्त पाकिस्तान छुट्टी के ऊपर है, वो जलसा न करने के बावजूद भी अपनी तरफ से ये बनाने की कोशिश कर रही है कि जलसा बहुत बड़ा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि फवाद चौधरी के बकौल उनकी अपनी जमात नून लीग मरियम नवाज की कारकर्दगी के ऊपर एतमाद का इजहार नहीं कर रही, अदम एतमाद कर रही है। कि मरियम बीबी को लाया यह गया था कि वो कैंपेन करेंगी, एक कामयाब कैंपेन करेंगी और उससे मसला नून लीग का हल हो जाएगा। पहले अयाज सादिक से, फिर सलमान रफीक से, आज अवैस लगारी से भी इस्तीफा हो गया है। नून लीग जाती वजूहात की बिना के ऊपर कह रही है, या उनके कहने का मकसद यह है कि देखिए जी वो इलेक्शन कैंपेन मकसद है, या फिर आपको बताना पड़ेगा कि मरियम नवाज की इलेक्शन कैंपेन मौसर नहीं है। दूसरी सूरत में आपको बताना पड़ेगा कि सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं बल्कि जमात के अंदर इख्तलाफात हैं, उसकी वजह से आपको इस्तीफे देने पड़ रहे हैं। खान साहब पहले लोधरा के अंदर थे, अब अलीपुर जतोई के अंदर थे, और खान साहब ने आज वहां पे जो कम से कम इस अलीपुर जतोई वाला यानी मुजफ्फरगढ़ वाला जो जलसा है, आप यकीन माने यूं लग रहा है जैसे इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड के अंदर जलसा है या लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के अंदर जलसा है। आज का जलसा उस जलसे को हर लिहाज से टक्कर दे रहा है। किस लिहाज से? वहां पे लोगों की तादाद को देख के, वहां लोगों के डिसिप्लिन को देख के, वहां लोगों के जोशो खरोश को देख के। आप अलीपुर वाले जलसे को देखें कि गांव देहात के अंदर कौन सी जमात है जो दूर दराज इलाकों के अंदर इस तरह से दही इलाकों के अंदर रात 9-10 बजे जहां पे स्पीचेस हों। ये इमरान खान का ही कमाल है। खान साहब जब स्टेज के ऊपर आए तो वो जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि मैं चूंकि लोधरा के अंदर था, मुझे कहा गया था 8:30 बजे का, मुझे नहीं मालूम था कि आप उससे पहले यहां पे आ गए हुए, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं। लोग इस कदर थे, उनका जोशो जज्बा, उनका वालिहाना इस्तकबाल करके खान साहब उनका शुक्रिया अदा करके उनसे माजरत करने के ऊपर आ गया। लेकिन खान साहब ने आज डेडलाइन दे दी है। आज खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, खान साहब का कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग था। आज वो ये बात नहीं कर रहे ये होगा वो होगा। खान साहब ने 17 जुलाई के बाद अपना लाइन ऑफ एक्शन दे दिया है, जिसमें राव सरदार आईजी पंजाब का उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बाकी इंतजामिया को कहा है, फिर लाहौर में बैठे आज लोगों से सवाल किया है। आप जानते हैं ना मिस्टर एक्स को जो लाहौर में बैठा हुआ है, और कहा उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो नून लीग को हर सूरत इलेक्शन जितवाना चाहता है। और खान साहब ने कहा है कि हम इन तमाम लोगों को जिन्होंने कानून तोड़ा है इनको माफ नहीं करेंगे। और 17 जुलाई के बाद जिस दिन इलेक्शन है, और 17 जुलाई को जारी बात है इलेक्शन भरल 22 को है, लेकिन 17 को फैसला तो हो जाएगा ना जी कि कौन सी जमात अक्सरियत के अंदर है और वो वजीर आला पंजाब इलेक्ट करवाने जा रही है। तो खान साहब के मुताबिक ये तमाम लोग जो इस वक्त ये सारी गड़बड़ कर रहे हैं, 17 जुलाई से इनका एहतसाब शुरू हो जाएगा। और खान साहब ने कहा है हर वो शख्स जिसने कानून तोड़ा है 17 जुलाई के बाद उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज हो जाएगा, किसी को माफी नहीं मिलेगी। जिसका मतलब यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे सिनेरियो के अंदर पूरी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए है। और अगर कोई समझता है कि वो शरीफ खानदान की मदद के लिए नहीं, बहुत सारे दोस्त से बता रहे थे कि उकाड़ा के अंदर छुट्टी होने के बावजूद
सरकारी मुलाजमों की एक ड्यूटी लगी हुई थी कि वो जलसा अटेंड करेंगे, वहां पे अपनी आंखें हाजिरी लगवाएंगे कि वो जलसे के अंदर मौजूद है। ये सूरत हाल इस वक्त है। अब ये मामला तो हो गया, खान साहब ने जो बता दिया है और कहा है कि जनाब किसी को हम माफ नहीं करेंगे। जो इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको उसका शेयर मिलेगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो इलेक्शंस की है। चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना जरूरी है और नून लीग के लिए भी जरूरी है। नून लीग इस वक्त इसको जनरल इलेक्शन के साथ, क्योंकि अगर जनरल इलेक्शन एक साल के बाद भी हो तो ये जो मोमेंटम बनेगा, ये मोमेंटम जनरल इलेक्शन तक आगे चलेगा। अवैस लगारी को आपने जनूबी पंजाब में उतार लिया, अगर उसके बावजूद आप हार गए, ये जहांगीर खान तरीन लोधरा वाले हल्के के अंदर भी नून लीग हार गई, तो आप किस मुंह से जवाब देंगे? अब आम जनरल इलेक्शंस की बात है और शेख रशीद ने यह कहा है कि अक्टूबर, यानी अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसका मतलब उन्होंने कहा था कि 17 जुलाई के बाद खान साहब कोई बड़ी कॉल दे सकते हैं। तो जुलाई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगले 4, 5, 6 दिन जो हैं, क्योंकि 12 तारीख तो समझे आप होने वाली है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद हो चुकी होगी। तो इसका मतलब यह है कि खेल थोड़ा सा उस तरफ आ गया। अब शेख रशीद जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से यह दावा किया है कि अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान के अंदर आम इलेक्शंस हो जाएंगे। मेरा ख्याल है हो भी जाने चाहिए। आज एक और खबर आई है और वो खबर क्या है? खबर यह है कि नून लीग ने, वजीर आजम ने नहीं, नवाज शरीफ ने लंदन से यह कहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कम से कम 50 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करें। उसकी वजह सुन लीजिए। 15 तारीख को इन्होंने अगर कम या बरकरार या ज्यादा करनी है तो 17 को इलेक्शन है, एक दिन छोड़ के, यानी 15 को इलेक्शन मुहिम का इख्तिताम होगा। तो उस दिन ये ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इनके गले, इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं। इसकी एक सूरत यह है कि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर तो आप IMF की डील की तरफ जाएंगे जो कि अभी तक नहीं हुई, तो आप तेल सस्ता नहीं कर सकते, वरना IMF आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। इस मोमेंट तक आपकी बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन वहां से इनकार नहीं हुआ। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं राना सनावला, दीगर लोग, कि वो हमारी नाक की लकीरें निकलवा रहे हैं, उसके बावजूद हमें पैसे नहीं दे रहे। तो आप किसी तौर पे भी पैसे अभी कम नहीं कर सकते। सियासी बयानबाजी हो सकती है, लेकिन अगर आप करेंगे तो इसका मतलब आप अभी से सुन लें, इसका मतलब है कि IMF का मुआहदा नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है और ये अब आवाम को ये तासुर देना चाहती है कि देखो जनाब, हम ये सारी चीजें कम कर रहे हैं। अब आते हैं अगली सूरत हाल की तरफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात हैं और उनको इन इल्जामात का जवाब देना चाहिए। जैसे खान साहब की उस स्पीच के बाद उन्होंने कहा था, जी कोई गद्दारी के फतवे लगाने से कोई गद्दार नहीं हो सकता और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपना काम करता रहेगा। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है, इल्जाम यह लग रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब मरियम नवाज से और हमजा शहबाज शरीफ से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं। खान साहब पहले तो ये कहते रहे हैं कि ये वीकेंड के ऊपर उनके साथ जाके मिलते हैं, उनसे ये मशवरे करते हैं कि किस तरीके से उनको इलेक्शन जितवाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन हरवाना है। ये मिस्टर एक्स से हट के उनकी बातें। आज खान साहब ने सवाल उठाया है कि सिकंदर सुल्तान राजा खुद से जवाब दें कि उनकी मरियम बीबी की और हमजा शहबाज शरीफ की अब तक कितनी मुलाकातें हुई हैं। अब यह सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर बर्डन है। अगर उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, अगर वो ऑफिस से हट के मुलाकात हुई है या ऑफिस के अंदर हुई है तो भी बताएं, अदरवाइज इसकी तरदीद करें, वरना खान साहब की बात स्टैंड करेगी कि आपने किया है। और इमरान खान ने फिर मरियम नवाज को जिस तरह से एक्सपोज किया है, वो प्रॉपर्टीज वाले ऑडियो सुना के, मेरा ख्याल है मरियम बीबी को काफी ज्यादा सुकून और रिलीफ मिल गया होगा इन नाकाम जलसों के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।